Good morning, student. Today we solve trigonometry, part number 6, application of trigonometry. यानी लास्ट पार्ट में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के मेन जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स की वैल्यू फाइंड की थी। आज हम उनसे एंगल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना 10th लेवल तक का एक पार्ट और रह जाता है हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। एक चीज हमने पढ़ी थी, जो टेबल हमने सोल्व की थी ना, जिसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनके लिए विभिन्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनकी हमने वैल्यू फाइंड की थी। उन वैल्यू का देखो यूज कहाँ किया जाता है। एक बार में टेबल को रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, 1 मीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें 0 रहेगा, 1 रहेगा, फिर इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं, यानी यहाँ पे रहेगा 1/4, यहाँ 1/2, यहाँ 3/4 और ये 1। अगर हम इन सब का अंडररूट कर लेते हैं, ये अंडररूट कर लेंगे, तो इस तरीके से अपने को क्या मिलेगा, सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा, जिसमें पहले 0 डिग्री रहता है, फिर 30 डिग्री रहेगा, फिर 45 डिग्री रहेगा, फिर 60 डिग्री रहेगा, फिर 90 डिग्री रहेगा। यानी 0 डिग्री को मैं 0 कहूंगा, 30 डिग्री को हम कहेंगे π/6, इसको हम कहेंगे π/4, इसको हम कहेंगे π/3, इसको हम कहेंगे π/2। तो इस टाइप से अपने को ये वैल्यू मिली है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, यानी 1 का अंडररूट 1, 4 का अंडररूट 2, फिर 1/√2, 45 डिग्री की वैल्यू, √3/2, 60 डिग्री की वैल्यू एंड 90 डिग्री की वैल्यू 1। यानी अगर साइन डिग्री की अपने पास में ये जो 5 इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये अपने को लर्न है, तो हम बाकी कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी जो साइन की वैल्यू हुई उन्हीं वैल्यू से अपने को कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर tan थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, कोट tan का उल्टा हो जाएगा, सेक है वो कोस का उल्टा होगा, कोसेक साइन का इनवर्स हो जाएगा। तो इस टाइप से ये मेन वैल्यू जो है आपको इसके लिए लर्न रखनी है। इनमें से भी ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड होते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं, बट कम क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में अपने कम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपने को जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो पुट द वैल्यू फ्रॉम टेबल, यानी जो टेबल से उसके अपने को वैल्यू पुट करनी है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी वैल्यू पुट करेंगे ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। यानी हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 3 प्लस 3 इंटू 3/2, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 3 प्लस 3 3 या 9/2, यानी एलसीएम जब हम लेंगे ना 1, तो 2 एलसीएम, 3 2 या 6 प्लस के 9 इज इक्वल टू 15/2। तो इस टाइप से अपने को कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो उस क्वेश्चंस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है या उस क्वेश्चंस को सिंपल सिस्टम से सॉल्व करना है। जैसे अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साइन 60 डिग्री डॉट कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री डॉट साइन 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो पहले हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2
प्लस है तो प्लस, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करना है। √3 को √3 से मल्टीपल किया, 3/2 को 2 से मल्टीपल किया 4, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 4 LCM and we write 3 plus 1 equals to 4/4 equals to 1। इस टाइप से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने को 1 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन दैट एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। इफ वी गिवन दैट tan 3x is equal to given as sin 45 degree dot cos 45 degree plus sin 30 degree, यानी अपने को फाइंड करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो लेफ्ट साइड जैसी वैसी चल रही है तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू, जो गिवन रेशियो की वैल्यू पुट करना है तो tan 3x इक्वल टू sin 45 डिग्री यानी 1/√2 इंटू cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री यानी 1/2। नेक्स्ट में हम फाइंड करेंगे tan 3x इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि √2 इंटू √2 2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू tan 3x इक्वल टू 1, यानी अपने को tan 3x इक्वल टू 1 मिल गया जब हमने सोल्व किया। अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में tan है तो राइट हैंड साइड में भी tan आना चाहिए, यानी टेबल में देखना है कि tan की जो सीरीज है उस सीरीज में 1 कितने डिग्री पे आ रहा है। तो हम tan 0 डिग्री देखेंगे, फिर tan 30 डिग्री देखेंगे, tan 45 देखेंगे। तो हमें पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हम ये कहेंगे कि tan 3x इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan से tan क्या होगा, कट हो जाएगा। 3x इक्वल टू 45 डिग्री, x इक्वल टू 45 डिग्री अपॉन 3 तो 15 डिग्री, यानी इसमें x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 डिग्री होगी। यानी x को हम 15 डिग्री के रूप में फाइंड करेंगे। इस टाइप से अपने को क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व करना है, यानी टेबल लर्न होनी चाहिए और टेबल से अपने को वैल्यू पुट करनी है। जो भी क्वेश्चंस गिवन उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो वैल्यू पुट करना है। डोंट अप्लाई द आइडेंटिटी, यहाँ अपने को आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि आइडेंटिटी से तो रॉन्ग हो जाएगा। sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। √2 इज एलसीएम, √2 एलसीएम होगा तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√2 का होल स्क्वायर, यानी हम ब्रैकेट के इनसाइड में सोल्व करते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड √2 का स्क्वायर 2 से 4 कट हो जाएंगे 2 टाइम। तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में गिवन दैट है इफ sin a प्लस b इक्वल्स टू 1 एंड नेक्स्ट गिवन दैट है cos a माइनस b is equal to √3/2, then find the value of find a and b, यानी अपने को a और b की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम a और b की वैल्यू की बात करते हैं ना तो ये चेक करना है कि sin a प्लस b इक्वल टू 1, यानी इधर sin है तो कितने डिग्री पे sin की वैल्यू 1 होती है। हम sin की सीरीज देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे अपने को 1 मिलेगी। कहने का मतलब ये होगा कि sin a प्लस का b इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। sin से sin को कट कर देंगे
तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये मिल गई इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड कंडीशन गिवन है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो लेफ्ट साइड में cos है तो राइट में भी cos आना चाहिए, क्योंकि cos से cos को रिमूव कर सकते हैं हम। तो cos a माइनस बी इक्वल टू cos की सीरीज देखेंगे तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। इसका मतलब यहाँ पुट करेंगे cos 30 डिग्री, cos से cos कट, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये अपने को सेकंड इक्वेशन मिल गई। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन और 1 और 2 से क्या नोट करेंगे, a प्लस का b इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। एड बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो प्लस b से माइनस b कट होगा, a और a कितना होगा 2a इक्वल टू 120 डिग्री एंड a इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 60 डिग्री। यानी a की वैल्यू कितनी मिली, a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। यानी यहाँ वैल्यू करके पुट कर देंगे, a की वैल्यू जब 60 पुट करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो b की वैल्यू 30 डिग्री होगी। तो इस टाइप से हम सिंपल टाइप्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो अपना एक और टॉपिक है, उस टॉपिक में हम क्या फाइंड करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। यानी अपने पास में एक तो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक अपने पास में क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पूरक कोण। एक तो होते हैं पूरक कोण, एक होते हैं समपूरक कोण। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका सम 190 डिग्री होता हो, 90 डिग्री होता हो, उनको पूरक कोण बोलेंगे। एक समपूरक कोण यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, उनको समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं कि इफ वी गिवन दैट ए राइट एंगल ट्राइंगल, जब अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन दैट है, ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, यानी ए बी एंड सी। एंगल बी जो गिवन दैट है वो 90 डिग्री का है, इसको हमने 90 डिग्री कह दिया। इसका मतलब ये तो फिक्स रहेगा, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। बट इन द राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा ना, उसमें वन एंगल 90 डिग्री हो गया तो अदर टू एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये और इनका सम 90 होगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूँ कि ये एंगल मेरे पास थीटा है, इफ एंगल सी इक्वल टू थीटा, यानी इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, B 90 डिग्री हो गया तो एंगल A प्लस C इक्वल्स टू 90 डिग्री। इफ C इक्वल्स टू थीटा, एंगल C को थीटा कह दिया तो A कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, यानी एंगल A की वैल्यू कितनी मिलेगी, 90 माइनस थीटा डिग्री मिलेगी। इस बेस पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू पुट करते हैं। जब ये थीटा लोगे तो ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, ये वाली वैल्यू बेस और ये वाली वैल्यू हाइपोटेनस इसके लिए। और जब हम इसको थीटा ले लेंगे 90 माइनस थीटा तो उस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस ही रहेगा। इस केस पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, वो फॉर्मूला होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यानी हम साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहिए ना, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा कोस थीटा। केवल ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे। साइन 90 माइनस थीटा है तो ये बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा,
ये बेस हो जाएगा। इसका मतलब cos थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। कहने का मतलब sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। सेकंड अपने पास में जो फॉर्मूला होगा उसको हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा से होगा, इसको लिखा जाएगा इज इक्वल टू sin थीटा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आती है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होगा cot थीटा। एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो कंडीशन है उसमें हम लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। फोर्थ हो गए। नेक्स्ट अपने पास में आता है फिफ्थ नंबर sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा। cosec थीटा। एंड लास्ट जो सिक्स्थ नंबर कंडीशन है उसमें हम देखते हैं cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। इक्वल्स टू sec थीटा यानी sin थीटा sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ये दो ग्रुप में चलेंगे। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये ग्रुप में चलेंगे। sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि वैल्यू जो होती है वो करस्पॉन्डिंग चेंज होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू sin 30 डिग्री की है वो वैल्यू तो 60 डिग्री की होगी। यानी sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, तो cos की भी 1/2 होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी इनका सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। जैसे कहा जाता है कि tan 40 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, tan 40 डिग्री की जो वैल्यू होगी ये होगी cot 50 डिग्री के इक्वल। यानी ये 40 डिग्री और ये 50 डिग्री दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। इस टाइप से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ गया कि sin 50 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। या तो sin 50 को चेंज करेंगे या cos 40 को चेंज करेंगे। यानी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ cos 40 डिग्री को, तो sin 50 डिग्री माइनस cos। अब मैं 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करना है। 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 आ जाएगी। यहाँ पे देखना है 40 डिग्री लाना है, तो 90 माइनस 50 डिग्री यानी उल्टा सोचना है। जब 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 40 डिग्री आएगा, बट 40 डिग्री इज नॉट रिक्वायरमेंट। अपने को 40 डिग्री नहीं चाहिए, अपने को sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो रहा है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। यहाँ थीटा जो है ना ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, तो sin 50 डिग्री माइनस sin cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 50 डिग्री sin 50 में से sin 50 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्वेश्चन बहुत सिंपल और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने को सॉल्व करना है tan 43 डिग्री अपॉन cot 57 डिग्री यानी 47 डिग्री, tan 43 डिग्री अपॉन cot 47 डिग्री। ये चेक करना है कि 43 और 47 का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सचेंज होते हैं, तो या तो मैं tan को चेंज करूं या cot को चेंज करूं। इसमें tan को चेंज करते हैं तो tan 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 43 आ जाए, तो 90 में से मैं 47 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट 47 डिग्री अपॉन cot 47 डिग्री, यानी दोनों में से
किसी एक को चेंज करना, दोनों को साथ में चेंज नहीं कर सकते। tan 90 माइनस 47 डिग्री, ये रहा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, थीटा की जगह 47 डिग्री, then we write cot 47 डिग्री अपॉन cot 47 डिग्री, cot 47 से 47 का 1 आ जाएगा। जब माइनस का साइन हो तो 0 आंसर होगा, जब प्लस का डिवाइड में हो तो उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये जो मेन है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन गिवन दैट है कि इफ वी गिवन दैट साइन 90 माइनस थीटा, यानी नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन दैट है cos 90 माइनस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस गिवन दैट है cos थीटा डॉट साइन 90 माइनस थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, दिस इज द साइन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस cos थीटा है तो cos थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। What is the value of sin square theta plus cos square theta equals to 1। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को बहुत इजीली और सिंपल सिस्टम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है cos 90 माइनस थीटा डॉट cos थीटा अपॉन में गिवन दैट है tan थीटा एंड माइनस cosec स्क्वायर थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो cos 90 माइनस थीटा इट मींस sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा एंड sin थीटा डॉट cos थीटा अपॉन tan थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट एंड माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos यहां मल्टीपल होगा, इट मींस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इस टाइप से हम क्वेश्चनों को सिंपल सिस्टम से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन गिवन दैट है इफ वी गिवन ए क्वेश्चन कि cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा प्लस का x डॉट cos थीटा डॉट cot 90 माइनस थीटा एंड इक्वल्स टू गिवन दैट है sin 90 माइनस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी इस क्वेश्चन में अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की जगह कितना पुट किया जाएगा या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, cosec 90 माइनस थीटा इट मींस sec थीटा प्लस x डॉट cos थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा इट मींस cos थीटा। दिस इज द cos theta। Next we solve, we find the value of x, so we transfer the sec theta को लेफ्ट से राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं एंड we write x dot cos theta into tan theta को कन्वर्ट करते हैं sin theta अपॉन cos theta is equal to cos theta minus sec theta। cos theta से cos theta कट होगा, x इज इक्वल टू यहां रहेगा साइन थीटा, x डॉट साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा गिवन दैट है इट मींस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा, यानी डिवाइड में 1 पुट करते हैं। सेक को मैंने चेंज किया कोस थीटा में,
x डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू वी टेक एलसीएम। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अपने को मिलेगा कोस थीटा, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल रहा है। बट अपने पास फॉर्मूला है नहीं, अपने पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो दैट कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन cos theta. We solve 1 minus cos square theta equal to x dot sin theta is equal to minus sin square theta upon cos theta, and x equal to minus sin square theta upon cos theta dot sin theta. एक sin theta से एक sin theta कट हो जाएगा, तो x equal to कितना होगा, x is equal to sin theta upon cos theta minus tan theta। तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको सिंपल सोल्व करना है, सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। मींस क्वेश्चन अपने पास में गिवन रहता है कि इफ sin 3 theta is equal to cos theta minus 6 degree, यानी sin 3 theta equal to cos theta minus 6 degree, then find the value of theta। मीन्स लेफ्ट साइड में sin theta, राइट साइड में cos theta, तो या तो इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे। मैं sin 3 theta को ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 minus 3 theta equals to cos theta minus 6 degree, यानी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, cos 3 theta को sin cos 90 minus 3 theta लिखा sin theta को, बाकी ये सेम हो जाए। cos से cos को रिमूव करेंगे, 90 minus 3 theta equals to theta minus 6 degree minus 3 theta minus theta equal to minus 6 minus 96, यानी वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखा, कांस्टेंट को राइट साइड में ट्रांसफर किया। माइनस 3 थीटा और माइनस थीटा, माइनस के 4 थीटा एंड माइनस के 90 एंड 96, माइनस 6 माइनस के 90, देन वी राइट माइनस के 96, माइनस से माइनस कट, थीटा इज इक्वल टू 96 अपॉन 4 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम कट एंड 4 टाइम कट, थीटा इक्वल्स टू 24 डिग्री। तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, इसके साथ में हमने जो टेबल्स होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व किए। नेक्स्ट जो अपना पार्ट रहेगा वो पार्ट रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहेगी वो प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन एंगल होते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है और किस टाइप से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट अपना क्लियर है। आप जो भी प्रॉब्लम्स हो वो प्रॉब्लम्स नोट कीजिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना पार्ट 7 रहेगा, वो रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स